नाजरीन, हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर वली गुज़रे हैं जो बगदाद में रहते थे। सारा ज़माना आपसे मोहब्बत करता था, लेकिन बगदाद में एक शख्स ऐसा भी था जो आपको पसंद नहीं करता था। वो आपके खिलाफ बुग़्ज़ और अदावत दिल में रखता और कहता कि मुझे ये बाबा अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह वो ये बताता कि ये फ़र्ज़ नमाज तो मस्जिद में अदा करता है, लेकिन बाकी नमाज घर जाकर अदा करता है। उस शख्स का कहना था कि अगर ये अल्लाह का इतना ही बड़ा वली है तो फिर ये फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ बाकी नमाज भी मस्जिद में अदा क्यों नहीं करता। एक दिन उस शख्स ने हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का पीछा करने का इरादा किया। आप जुमा की नमाज के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद बड़ी तेज़ी के साथ मस्जिद से बाहर निकले। उस शख्स ने अपनी सुन्नत और नफल को बाद में अदा करने के इरादे से हज़रत बशर हाफ़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह तेज़ रफ्तारी के साथ एक कबाब वाले की दुकान पर पहुँचे और वहाँ से कबाब ख़रीदे। उस शख्स का कहना था कि जब मैंने ये देखा, मैंने सोचा कि बाबे की उम्र देखो और उसके जायके देखो। बाबे को भूख ने सताया तो सुन्नत और नफल छोड़ आया और अब गर्मा गर्म कबाब खाएगा। उस शख्स का कहना था कि इसके बाद हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा आगे बढ़े और एक नान बाई की दुकान पर नान खरीदने के लिए पहुंचे। उसने सोचा कि बगदाद में बहुत से लोग रात की रोटी खाते हैं, लेकिन ये बाबा गर्मा गर्म रोटी खाने का ख्वाहिशमंद है। इससे रब की इबादत से ज़्यादा गर्मा गर्म रोटी की लज्जत पसंद है। इस शख्स का कहना था कि हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह रोटी और कबाब को लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। मैंने सोचा कि ये शख्स भी कितना अजीब है, लोगों के सामने वली बना फिरता है और असल में इस बाबे के हालात चेक करो कि ये सब्जे पर बैठकर मौज करेगा। इस शख्स के हजारों मुरीद हैं कि ये जुमा के दिन सुन्नत और नफल छोड़कर खुशगवार माहौल में खाने पीने पहुंच चुका है। उस शख्स का कहना था कि हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में कहीं भी सब्ज़ाजार पर ना बैठे और ना रुके। इंतहाई तेज़ी से चलते हुए जंगल से गुजरकर कच्ची आबादियों में दाखिल हो गए। बगदाद के हज़ारों नंगे पाँव चलने वाले मुरीदों के पीर एक छोटे से खस्ता हाल मट्टी के बने हुए मकान के खस्ता हाल दरवाजे के बाहर जाकर रुक गए, जिसकी कुंडी बाहर से लगाई गई थी। आपने वो कुंडी खोली और अंदर दाखिल हो गए, जहाँ एक फालज ज़दा बाबा जी इंतहाई तकलीफ़दा हालत में लेटे हुए थे और उनके मुंह से राल टपक रही थी। हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पगड़ी उतारी, उस बाबा जी की राल साफ़ की, प्याला उठाया, उससे पानी लेकर उनका मुंह धोया, अपनी चादर उनकी टांगों पर फैला दी और बड़ी मोहब्बत से रोटी का एक लुकमा तोड़कर उनके मुंह में डाला और बड़ी आजिज़ी के साथ कहने लगे, बाबा जी मुझसे नाराज़ ना होना, मुझे जुमा के रोज़ देर हो जाती है, अब भी मैं सुन्नत और नफल छोड़ कर आया हूँ। ये सुनकर उस बाबा जी ने कहा, ए बशर 14 साल हो गए हैं, तू यहाँ रोज़ आता है और मेरी खिदमत करता है। मैं पता नहीं कितनी देर तक इस जंगल में लाश बना हुआ पड़ा रहूँगा। तू कब तक आएगा और मेरा ख्याल रखेगा? मैं कब तक तुझ पर बोझ बना रहूँगा? हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ये बात सुनकर अफसुर्दा हो गए और उन्होंने बाबा जी के आंसू साफ किए और कहा, आज आपने ये कहा है, आइंदा से ऐसा मत कहिएगा। ये दुनिया समझती है कि मैंने ये मकाम इबादत करके हासिल किया है। लोगों का कहना है कि मैं नवाफिल बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, कुछ समझते हैं कि मैं सजदे तवील करता हूँ, कुछ का कहना है ये मेरी तवील तस्बीह का अजर है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये मकाम, ये मर्तबा, ये इज़्ज़त तेरी खिदमत करके हासिल की है। नाजरीन, इंसान अल्लाह के यहाँ खिदमत खल्क के ज़रिए वो मकाम हासिल कर सकता है जो किसी इबादत, किसी रियाजत से हासिल नहीं कर सकता। किसी भी नेक अमल के पीछे आपकी क्या नीयत है, क्या सोच है, अल्लाह ताला सिर्फ़ उस नीयत और सोच को देखता है। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक है, आएँ सोचों का वज़ू करें, नीयतों को हुसल दें, अफकार और नज़रियात को बदलें, दिलों को पाक साफ़ करें। हम जो कुर्बे लाही इबादत और रियासतों में ढूंढते हैं वो खिदमत खल्क में छुपा हुआ है। अपने दस्तरखानों को वुसअत दें और उनको भी इसमें हिस्सेदार बनाएं जो ज़रूरतमंद हैं।
اپنی خواہشوں کو کم کر کے کسی کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت ہی اصل ہے، جبکہ اقبال کا کہنا ہے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔